हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। वेलकम टू माय चैनल। आई होप आपकी क्लासेस बहुत अमेजिंग तरीके से चल रही होंगी और आप कोई बैकलॉग नहीं रख रहे होगे। स्टूडेंट मुझसे हमेशा पूछते हैं कि सर हमने मेहनत तो की, हमारा इंटेंट भी सही था, फिर भी हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। तो आज का वीडियो उसी को जवाब दे रहा है कि क्यों आपका सिलेक्शन होते होते रह गया और क्यों आपने मेहनत की फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि आप ये 5 गलतियां कर रहे थे और इसी गलती की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो ये वीडियो जरूर देखिए और समझिए ऐसी कौन सी गलतियां हैं जिसको आपको दोहराना नहीं है। मैं इस वीडियो में ऑब्वियस चीजें नहीं डालूंगा कि तुम्हें पढ़ना है, तुम्हें डे ड्रीमिंग नहीं करना, तुम्हें प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करना। ये बड़े ऑब्वियस से चीज हैं, आपको पता है, ऑब्वियसली आप पढ़ोगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। बट कुछ एक्चुअल चीजें जो डिफरेंस क्रिएट करता है फॉर अ सिंसियर स्टूडेंट, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं बच्चों, तो इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप कोई नोटिफिकेशन मिस ना करें। हम इस चैनल पे कंप्लीट बायोलॉजी इन 40 डेज की इन 100 डेज की सीरीज चला रहे हैं, ठीक है, जिसमें सारे लेक्चर्स अच्छे से हैंड रिटन नोट्स के द्वारा एनसीईआरटी कवर करके आपको कराया जा रहा है। क्वेश्चंस कराया जाएगा, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट होगा। जैसे कि कल 11:30 बजे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का मॉक टेस्ट है। उसके बाद संडे को हम सेल साइकिल और सेल डिवीजन वन शॉट में करने वाले हैं। तो बिल्कुल इस लेक्चर को फॉलो कीजिए और 100 दिन में बायोलॉजी में 360 में 360 नंबर लाइए। चलिए अब मुद्दे पे आते हैं कि आखिर ऐसी कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं जो आपको नहीं दोहरानी। ये मिस्टेक खास करके बच्चे कर सकते हैं। तो भाई एक चीज ध्यान रखना कि नीट 2023 का पेपर बहुत इजी था, आपने देखा था, इट वाज वेरी इजी, है ना। तो डोंट एक्सपेक्ट दिस ईयर पेपर्स टू बी वेरी इजी। तुम कॉन्सेप्ट पे ध्यान नहीं दे रहे हो और तुम फोकस कर रहे हो सिर्फ रट्टाफिकेशन पे, तुम फोकस कर रहे हो सिर्फ एनसीईआरटी एनसीईआरटी ऊपर ऊपर से पढ़ लिया, है ना। तो सुपरफिशियल लर्निंग नहीं करनी है, कॉन्सेप्चुअल स्टडी करना है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अगर आपने सुपरफिशियल लर्निंग की तो इस साल आप पीछे रह जाएंगे। इस साल का पेपर जैसा कि आपको पता है कि एनएमसी के अंतर्गत बनने वाला है, तो इसके वजह से आप कॉन्सेप्चुअल स्टडी पे फोकस कीजिए। पेपर आएगा एनसीईआरटी से ही, बट अगेन एनसीईआरटी को थोड़ा घुमा के प्रेजेंट किया जाएगा। मैंने कल के वीडियो में कुछ ऐसे एग्जाम्पल दिए थे और मैं आपको डेली कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी कराऊंगा ताकि आप प्रिपेयर रह पाए, है ना। मंडे से ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन या हॉट क्वेश्चंस की सीरीज भी हम स्टार्ट कर देंगे, तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। और डेली मैं क्वेश्चन ऑफ द डे अपना टेलीग्राम चैनल है t.me/anandmani001 पे शेयर करता हूं, ठीक है। तो आप वहां भी फॉलो कर सकते हो। तो प्लीज डू नॉट एक्सपेक्ट दिस ईयर पेपर टू बी इजी। एंड बाय इजी आई डोंट मीन कि कहीं और बाहर से पेपर आ जाएगा, बट कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन की आप क्वांटिटी ज्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए। दूसरा, बायोलॉजी आप सबका फेवरेट सब्जेक्ट था, इसीलिए आपने ये प्रोफेशन चूज किया। बट मैं अक्सर बच्चों को देखता हूं कि फिजिक्स और केमिस्ट्री पे उनका फोकस हट जाता है, फिजिक्स और केमिस्ट्री से उनका फोकस हट जाता है और उनका फोकस सिर्फ बायोलॉजी पढ़ने पर रह जाता है। सपोज मान लो कि तुम बायोलॉजी में 360 मार्क्स ला भी देते हो, तो भी बेटा तुमने क्या उखाड़ लिया। कट ऑफ आप देख रहे हो, कट ऑफ जनरल कैटेगरी के लिए बेयर मिनिमम भी जाएगा तो 615 मार्क्स जाएगा। तो अगर आप इक्वेशन जोड़ोगे सिंपल सा, ठीक है, तो आपको 150 मार्क्स चाहिए फिजिक्स में, ठीक है, 150 मार्क्स चाहिए केमिस्ट्री में, ठीक है, और 340 के आसपास चाहिए बायोलॉजी में। 20 मार्क्स का तो बफर रखोगे ना। तो बेटा आपको इक्वल टाइम देना पड़ेगा, फिजिक्स से भागना नहीं है, आपको इक्वल टाइम देना पड़ेगा सारे सब्जेक्ट से, फिजिक्स से भागना नहीं है, ठीक है। बेटा मैं आपको फिजिक्स
ठीक करने के लिए एक मंत्र दूंगा, ठीक है। उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो आपको जरूर बना के दूंगा, जिससे आपका ये फिजिक्स वाला डर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखना, सिर्फ बायोलॉजी पे फोकस नहीं करना, या टेक्निकली सिर्फ किसी एक सब्जेक्ट पे फोकस नहीं करना। आप बायोलॉजी बिल्कुल छोड़ भी दे रहे हो तो भी आपको दिक्कत होगा। तो आपका शेड्यूल इस तरह से होना चाहिए कि आप इक्वल टाइम दें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को। इनफैक्ट बायोलॉजी को आप सबसे कम टाइम दें। इसीलिए अगेन मैं अपने कोर्सेज का ड्यूरेशन बहुत कम रखता हूं, ताकि आपके जरूरत भर बायोलॉजी जो आपके नीट एग्जाम में आएगी उतना आप कम से कम टाइम पे सॉल्व कर पाओ, और फिजिक्स और केमिस्ट्री को ज्यादा टाइम दो। तीसरी गलती जो ज्यादातर बच्चों की प्रॉब्लम है, खास करके जो बच्चे यूट्यूब पे फॉलो करते हैं या कोई कोर्स फॉलो नहीं करते हैं। आपने फिजिक्स वाला का भी कोर्स ले लिया, आपने अनअकैडमी भी ले लिया, आपने निश्चय बैच भी ले लिया, आपने ये भी कर लिया, आपने वो भी कर लिया। बेटा इसके वजह से आप गुमराह हो जाते हैं और आप कुछ भी फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो सिंपल रूल रखो। क्या सर रूल है? वन बुक, वन एजुकेटर, वन सब्जेक्ट। एक सब्जेक्ट पूरा एक ही एजुकेटर से पढ़ना है और एक ही किताब से पढ़ना है। देखो बायोलॉजी के लिए तो मैं तुम्हें बिना आज के डेट में वन स्टॉप सॉल्यूशन दे सकता हूं, बिल्कुल। बहुत बच्चे ऑलरेडी इसको यूटिलाइज कर रहे हैं। तो आप बायोलॉजी के लिए बायोलॉजी फंडा बॉक्स बुक्स ले सकते हो, ठीक है। ये क्लास 11th की बुक है, ये क्लास 12th की बुक है। अब इस बुक में तुमको सब कुछ मिल गया। क्या सर? एजुकेटर का लेक्चर, बिल्कुल सर। मेरे लेक्चर्स आपको मिल गए, ठीक है। हर चैप्टर हर टॉपिक का लेक्चर है। क्या सर? क्वेश्चन, बिल्कुल सर। हर सब टॉपिक बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन है। क्या सर? नोट्स, किताब ही आपके पास तो नोट्स तो हो ही गया। तो जो भी आपको बायोलॉजी के लिए चाहिए जिससे आपके 360 मार्क्स आ पाए, वो आपको डे 1 पे सॉल्व मिल रहा है ना। 90% लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोडेड है, 10% अगले 10 दिन में अपलोड हो जाएगा। आई थिंक 10 दिन से कम टाइम पे ही अपलोड हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना आपको, web.fundabox.in पे जाना है और यहाँ पे देखो बायोलॉजी की किताब है ना। अभी 50% का डिस्काउंट भी चल रहा है, तो बेस्ट टाइम है ना। 1999 की किताब है। दोनों किताब 11th और 12th दोनों मिला के 2000 रुपए देना है और आपके बायोलॉजी की समस्या खत्म हो गई। इसी तरह से फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी सॉल्यूशन ढूंढिए, ठीक है। अगर बैकलॉग करना चाहते हो तो निश्चय बैच है मेरा, वो ऑलरेडी लेकिन चल रहा है, तो 1 महीने का बैकलॉग होगा तो वो बैच ज्वाइन कर सकते हो। उसके लिए आप वेबसाइट फॉलो कर लीजिए anandmoney.in, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा निश्चय बैच तुम फॉलो कर सकते हो और इस पे भी आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री का वन स्टॉप लेक्चर मिल जाएगा। तुम इसको रिकॉर्डेड कोर्स की तरह चला लो, लाइव मत करो। तो रिकॉर्डिंग्स तो पड़ी हुई है ना, वो रिकॉर्डिंग्स की तरह तुम उसको फॉलो कर सकते हो और एक टीचर से फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको वन बुक, वन टीचर, वन सब्जेक्ट बोला, मल्टीपल रिसोर्सेस पे नहीं जाने हैं। आपका टारगेट बहुत सिंपल होना चाहिए, मुझे सिलेबस कंप्लीट करना है, ठीक है। मुझे उसके बेस पे 10,000 क्वेश्चन सॉल्व करने, 10,000 क्वेश्चन अगर बायो का है, ठीक है। 5,000 क्वेश्चन फिजिक्स का है और 5,000 क्वेश्चन केमिस्ट्री का है, ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। और क्या करना है सर? मुझे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं, मुझे एग्जाम्पलर करना है और मुझे एटलीस्ट 3 बार रिवीजन करना है। ये प्लेबुक आपकी जहां खत्म हो जाए वहां पे आपका सॉल्यूशन है। तो मल्टीपल रिसोर्स फॉलो करोगे, मुंह के बल गिरोगे। आपको पता है सिलेबस एनसीईआरटी का ही आएगा, जिस टीचर का समझ में आता है उसी टीचर को फॉलो करो। मल्टीपल टीचर्स पे भागोगे तो दिक्कत आ जाएगी। ये कोर्स यहां से पढ़ लेते हैं, कल को कोई नया कोर्स कहीं लॉन्च हुआ आप वहां चले जाओगे, फिर 10 दिन करोगे, फिर कहीं और कोई नया कोर्स आएगा वहां स्टार्ट कर दोगे, तो फिर आप अडेप्ट भी नहीं कर पाते टीचर से और वहां पे आपका दिक्कत आ जाता है, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला पॉइंट कि भाई सिलेबस कंप्लीशन
आप टाइम पे नहीं करते हो, आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हो, लेट बैच ज्वाइन करते हो, काउंसलिंग का वेट करते हो, लेट पढ़ना स्टार्ट करते हो और इवेंचुअली बाद में आके क्रैश कोर्स करते हो और क्रैश हो जाते हो। तो यहां पे बेटा सिंपल सा मैं कहूंगा, स्टार्ट टुडे, ठीक है। 100 डे का टाइमलाइन पकड़ो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में खत्म करने का। 100 डे का टाइमलाइन बनाओ, ठीक है। वीकली टाइम टेबल बनाओ, इनफैक्ट डेली टाइम टेबल बनाओ या टारगेट बनाओ और उसके बाद इसको फॉलो करो और इसी के बेसिस पे टेस्ट और रिवीजन करते रहो। अच्छा, इसमें एक और एड ऑन मैं बता देता हूं बेटा। बच्चे क्या करते हैं, एक बार पढ़ लिए फिर छोड़ते जाते हैं। रिवीजन सिलेबस कंप्लीट होने के बाद करना जरूरी नहीं है। देयर शुड बी अ कांस्टेंट प्रोसेस ऑफ रिवीजन, मतलब रिवीजन शुड बी साइमल्टेनियस। नहीं तो पता चलेगा लास्ट में कि तुम सब भूल गए। सर मैं पहले सिलेबस खत्म कर लेता हूं फिर रिवीजन करूंगा, नहीं सर। हम गैप आपको लेक्चर्स के बीच में इसीलिए देते हैं। संडे इसलिए नहीं होता कि आप फंडे बनाइए, संडे आपका रिवीजन डे होता है। कभी भी संडे को कुछ नया मत पढ़ो, संडे आप रिवीजन करें, संडे आप सेल्फ स्टडी करें, संडे आप टेस्ट दें, संडे आप क्वेश्चन सॉल्व करें। संडे रेस्ट नहीं है आपके लिए। तो यहां पे इस तरह से आप टाइम टेबल बनाएं। अगर आप बोलोगे मुझे मंथली टाइम टेबल बनाने, तो आप कमेंट डाल दीजिए, मैं आपका वीकली टाइम टेबल और टू डू लिस्ट बना दूंगा अगर मेरे हिसाब से पढ़ना चाहते हो, ठीक है। मैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का टू डू लिस्ट बना दूंगा, आपको जहां से पढ़ना है आप पढ़ सकते हैं। कमेंट में डाल देना। तो मैं हर वीक लेक्चर शुरू करने से पहले या हर वीक शुरू होने से पहले इस वीक का टाइम टेबल बता दूंगा कि ये चीज आपको कंप्लीट कर लेना चाहिए। अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो अच्छी बात है। अब ये सिर्फ टाइम पास के लिए मत फॉलो करना, मेरा टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। अगर आप एक्चुअली फॉलो करेंगे 100 दिन तक तो ही बताइएगा, ठीक। अगला और सबसे इंपॉर्टेंट, रिवीजन। पहला मैंने बोला कि रिवीजन साइमल्टेनियसली होना चाहिए, मतलब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हर चैप्टर को बेयर मिनिमम 3 टाइम्स आपको रिवाइज करना है, ठीक है। अब रिवीजन में क्या होता है, लोगों के टाइम बहुत लग जाते हैं। हाँ, आपने क्या हुआ, नोट्स नहीं बनाए, ठीक है। आपने मिस्टेक नोटबुक नहीं बनाई। अब बोलिएगा सर मिस्टेक नोटबुक क्या होता है। मैंने बोला बेटा जितने क्वेश्चन आपने बनाए हैं, ठीक है, जो क्वेश्चन आपसे नहीं बना उसको एक मिस्टेक नोटबुक में डाल दो। तो अगर आपके पास नोट्स और मिस्टेक नोटबुक हो जाता है तो आपको सिर्फ इनको रिवाइज करना पड़ता है, आपको पूरा कोर्स रिवाइज करने की जरूरत नहीं होती, तो आपका रिवीजन टाइम बढ़ जाता है। तो जो आप ये 3 बार रिवीजन कर रहे थे, आप 10 बार रिवाइज कर पाओगे, ठीक है। मैंने इस पे भी एक वीडियो बनाई थी कि कैसे 10 बार आप पूरा सिलेबस रिवाइज कर सकते हो। तो ये 3 बार का रिवीजन 10 बार हो जाएगा सेम टाइम पे और आपकी एक्यूरेसी भी 10x बढ़ जाएगी। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपको प्रैक्टिस करना है। अब प्रैक्टिस में कुछ बच्चे क्या है, प्रैक्टिस तो करते हैं बट इररिलेवेंट क्वेश्चन कर ले। सबसे सस्ती टेस्ट सीरीज मिल गई, उसको कर लिया, काम नहीं चलेगा, है ना। तो प्रैक्टिस कैसे, प्रैक्टिस ऑफ रेलेवेंट क्वेश्चन। कैसे रेलेवेंट क्वेश्चन सर, रेलेवेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 30 साल के, रेलेवेंट एग्जाम्पलर, है ना, जो पुराने क्वेश्चन है, और 5000 फिजिक्स का क्वेश्चन, 5000 केमिस्ट्री क्वेश्चन और 10,000 बायोलॉजी का क्वेश्चन, ठीक है। अगेन बायोलॉजी के जितने क्वेश्चन है उतने क्वेश्चन ऑलरेडी आपके पास फंडा बॉक्स बुक में है। हम एक बायोलॉजी क्वेश्चन बैंक भी लॉन्च करने वाले हैं और फिजिक्स के का भी और केमिस्ट्री का भी क्वेश्चन बैंक लॉन्च करने वाले हैं, बट इसके लिए आपको 1 महीने इंतजार करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब हम क्वेश्चन बैंक लॉन्च कर लेंगे तो आप इन क्वेश्चन बैंक से भी कर सकते हैं। वैसे अभी के लिए आप एनसीईआरटी एटी और फिंगर टिप्स फिजिक्स और केमिस्ट्री का यूज कर सकते हैं एज अ सिंगल रिसोर्स, ठीक है, क्योंकि इसमें एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं तो वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो बिल्कुल सिंपल प्लेबुक होता है बेटा किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन पाने का। क्या, ये प्लेबुक मैं दिखाता हूं जो हम अपनी किताबों में बनाते हैं। क्या प्लेबुक है भाई, 3 काम। पहला, सब टॉपिक वाइज आपने लर्न किया। लर्न कैसे किया सर, जिस टीचर से पढ़ रहे हो आपका वीडियो देखा, ठीक है। उसके बाद आपने नोट्स बनाए और उन नोट्स को रिवाइज किया और उसके बाद आपने उसके क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। तो रीड, लर्न, रीड एंड प्रैक्टिस, बस ये फॉलो कर लो
तो तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। 3 स्टेप फॉलो करना है, लर्न, रीड और प्रैक्टिस। ठीक है, हम इसी प्रिंसिपल पे अपनी किताबें बनाते हैं जिससे आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन मिल जाए अपने एग्जाम के लिए, राइट? तो चलो, ऑन दैट नोट आई एम एंडिंग दिस वीडियो। कमेंट सेक्शन में बताना मेरे एंड से तुम्हें क्या क्या रिक्वायरमेंट है, हम उस रिक्वायरमेंट को पूरा करने की कोशिश करेंगे। मेंटरशिप के लिए और यही टू डू लिस्ट के लिए बेटा टेलीग्राम बहुत इजी रिसोर्स होता है जहां पे मैं तुम्हें अच्छे से गाइड कर सकता हूं। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, t.me/anmol001 और उसका नोटिफिकेशन ऑन रखना एटलीस्ट मेरे टेलीग्राम का, ताकि आप तक मैसेज तुरंत पहुंच पाए। 100 दिन मेरे साथ बिताइए, 100 दिन मेरी क्लासेस रेगुलर कीजिए। अभी पिछला एक लेक्चर कंप्लीट हो गया, जाके देखिए क्वालिटी ऑफ क्लास, है ना? जाके देखो एनसीईआरटी का एक एक वर्ड एम्पलीफाई होके कवर हुआ है कि नहीं, एंड देन यू विल रियलाइज कि कहां पे आपको पढ़ना है। आई होप दिस वीडियो मेड सम सेंस टू यू। पढ़ते रहिए, लड़ते रहिए और नीट फोड़िए। 3 चीज फॉलो करना है, लर्न फ्रॉम द बेस्ट ऑफ द टीचर्स, मेक योर ओन नोट्स, रीड दो नोट्स एंड देन प्रैक्टिस इमीडिएटली एंड रिवाइज। इसी चीज को रिपीट करते करते आप इंडिया के बेस्टेस्ट ऑफ बेस्ट डॉक्टर्स बन जाएंगे। बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।